नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच सामने इसलिए आया हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर कमेंट मैसेज कॉल करके बार बार ये पूछ रहे थे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो वैकेंसी में आप लोग आवेदन किए हैं उसमें कुछ नई चेंजेस आई हैं। ठीक है, वो नई चेंजेस में क्या चेंजेस हुआ है। काफी सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो नॉन टाइपिंग टेस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसको हटा दिया गया है जी। तो आज हम आप लोगों को या क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट में भी टाइपिंग की जरूरत है, या अगर आप इस पोस्ट पे नॉन टाइपिंग पोस्ट पे आवेदन कर चुके हैं तो आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है या कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये लगेगा या नहीं लगेगा। आप भर दिए हैं तो सही किए हैं या गलत किए हैं। ये जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो नई नियमावली, नई नोटिस जारी की गई, ये क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितना सीट बढ़ा है, सीट बढ़कर कितना हुआ है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और कॉल के माध्यम से ये प्रश्न आ रहे थे मेरे पास। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, पूरा फुल डिटेल्स। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप आवेदन कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किए हैं तो कर दीजिए जाके। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चा इसमें आवेदन करके टेंशन में पड़ा हुआ है, सोच में पड़ा हुआ है, नई नियमावली आने के चलते, वो टेंशन से मुक्त हो सके और आगे अपना तैयारी करे एग्जाम का। ठीक है, मैं एग्जाम डेट भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो बड़ी चेंजेस हुई है नई में। वो जो 11,000 कुछ, मतलब 11,000 10,000 कुछ पोस्ट पे 11,000 के लगभग ये पोस्ट था इसमें। तो इसमें 1101 पोस्ट बढ़ा दिया गया है और इसका अब जो पोस्ट है वो 12,199 हो गया है। कितना? 12,199। 1101 पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं और 12,199 पोस्ट की ये वैकेंसी हो गई अब। ठीक है, जिसमें से मेल का 7930 है, फीमेल का 4269 है। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, अप्लाई का लास्ट डेट 11 नवंबर है। तो ज्यादा दिन बचा नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी जाके अप्लाई कीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं इसका जो प्री सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स का, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। -1/4 है। अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं, पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं। देखिए, पहले जो आप लोगों को मतलब आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो नॉन टाइपिंग ये पोस्टें हैं, आपने अगर इसमें आवेदन किया है तो आपके पास क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्या आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलिएगा कि जो नई नियमावली, नई सूचना दी गई है, नई नोटिस दी गई है आप लोगों को, वो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, उसको आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन है। कैसे है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपको नॉन टैपिंग पोस्ट है, जैसे कि 1 नंबर में है नॉन टैपिंग पोस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट 8198 है नॉन टैपिंग। ठीक है, और टैपिंग पोस्ट है जो 4001 पोस्ट है। तो अगर इसको हटा दिया जाएगा तो किस पोस्ट पे बचिए? आप बताइए, कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी बचेगी? अगर 12,000 में से 8,000 हटा दिया जाए तो 4,000 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। लेकिन इसमें प्लस किया गया है, माइनस नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर आप राजस्व कर्मचारी में भरे हुए हैं, या फिर पंचायत सचिव में भरे हुए हैं, या फिर एलडीसी में भरे हुए हैं, तो आप लोगों को ये टेंशन हो रहा है कि मैं अब क्या करूं। करना कुछ नहीं है। अगर आप भर दिए तो बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि जो नई नियमावली जारी की गई है, नई नोटिस सूचना जारी की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं आप लोगों के उसमें स्पष्ट रूप से लिया गया है, जैसे कि आप इसमें जब ज्वाइनिंग हो जाइएगा, जब चयनित हो जाइएगा, 2 साल 3 साल जब वर्क कर लीजिएगा, जब आपका प्रमोशन होगा, उस समय आपको एग्जाम होगा, उसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट की जरूरत है। अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बोलिएगा कि क्या अप्लाई करते समय ये मांग रहा है? जी बिल्कुल नहीं मांग रहा है।
तो आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगेगा? जी नहीं, यहां भी आपको नहीं मांगेगा। यहाँ किसका मांगेगा? जो एलडीसी यानी टाइपिंग पोस्ट पे आवेदन किए होंगे उन्हीं का यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइपिंग सर्टिफिकेट या जो भी कंप्यूटर का कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ पाए। अब देखिए, जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है जिसमें से पहला है 4559 पोस्ट पे है राजस्व कर्मचारी का, ठीक है, और दूसरा है ना पंचायत सचिव का 3532। यही दो पोस्ट है जिसमें सबसे यही जो विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्टें हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? तो इसमें से नहीं हटाकर उसका नई नियमावली में ये नियम लगा गया है कि अगर आप आगे प्रमोशन करते हैं, काम करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप एमटीएस के एग्जांपल ले लीजिए, आप एक एमटीएस में ज्वाइन कर लिए, अब आपको एलडीसी में जाना है, यानी नगर विकास एवं आवास योजना में एलडीसी में जाना है, एलडीसी में, तो वहां आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए प्लस टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग आएगी तो सिंपल सी बात है कि आपसे टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये उस समय के लिए बताया गया है। तो काफी सारे यूट्यूबर, काफी सारे आपके वीडियो के माध्यम से या काफी सारे कई से अफवाहें उड़ रही है कि नियमावली चेंज करके नॉन टैपिंग पोस्ट को हटा दिया गया है या नॉन टैपिंग पोस्ट पे सर्टिफिकेट लगेगा टाइपिंग का या फिर कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब अफवाहें हैं। आप अफवाहों के चक्कर में न पड़े, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करें। आपका एग्जाम लगभग मैं बता रहा हूं कि मुझे आशा है कि नवंबर में भी नहीं होगा, दिसंबर में भी नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में बिहार पुलिस का एग्जाम है तो वो दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। अप्रैल में आपका चुनाव आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि फरवरी मार्च में आपका जो है ना, फरवरी मार्च में ही आपका ये एग्जाम होगा। तो आपको तैयारी करने के लिए काफी 1-2 महीने का टाइम मिल रहा है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, इन अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। कोई भी नोटिस आए तो उसके पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को सही और सटीक मैं आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दीजिएगा तो उस समय आपको ऑप्शन आएगा, तो उस समय आप ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही 2 पोस्ट चुनिएगा, एक तो राजस्व कर्मचारी और दूसरा जो है ना पंचायत सचिव में। तो आप ये 2 पोस्ट चुन लीजिएगा वहां पे। तो ये नॉन टैपिंग है। या फिर तीसरा कीजिएगा एलडीसी पंचायत राज विभाग में, या फिर फलेरिया निरीक्षण में, या फिर कन्या क्षेत्रीय आवेदक में, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, इसमें इतना पोस्ट हो गया। अब एलडीसी पंचायत राज विभाग में 504 पोस्ट है, फलेरिया में 69 पोस्ट है, फलेरिया निरीक्षक, फलेरिया नहीं, और कन्या क्षेत्र में आवेदक में 534 पोस्ट है। ये मिला के आपका 8198 पोस्ट है नॉन टैपिंग का। और टैपिंग का जो पोस्ट है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग में, आवासीय विभाग में एलडीसी का पोस्ट है 2039 पोस्ट है, ठीक है। और बाकी एलडीसी का ही आगे पोस्ट है बहुत सारे विभागों में। तो मैं एग्जांपल के मैं आपको एक दे दिया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो नॉन टैपिंग पे है। तो नॉन टैपिंग नहीं हटाया गया है और इसमें कोई चेंजेस भी नहीं लाया गया है। वो चेंजेस लाया गया है कब? जब आप इसमें से इसमें आने का कोशिश करेंगे, आगे 1-2 साल 3 साल काम करके जब इसमें से आपका प्रमोशन होगा, यानी कि जब आप उच्च पद पे जाइएगा, तब के लिए आवश्यकता बताया गया। उस समय के लिए वहां पे बताया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपका प्रमोशन करके ऊपर बैठा दिया जाएगा। उस समय भी आपका एग्जाम होगा, उस समय भी इस डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता होगी। इसलिए आपको अभी नोटिस जारी करके अभी तो आप ही को सूचित कर दिया गया, ताकि आप आगे चल के कोई बवाल या कोई वो ना उठा पाए, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसमें आवेदन किए हुए बच्चे टेंशन में पड़े हैं वो टेंशन से मुक्त हो सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।